मूत्र रोग, गुप्त रोग या किडनी रोग, या यूं कहे आपका मूत्राशय और लेडीज़ या जेंट्स के गुप्त रोग, इनका उपाय क्या एस्ट्रोलॉजी कर सकता है? कई बार जब इस तरह के रोग होते हैं तो व्यक्ति तो पहले डरता है, हिचकता है और जल्दी किसी को बताता नहीं है, लेकिन अंत में वो इलाज कराता है। लेकिन आप ये पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी से इनका उपाय संभव है। देखिए, मेडिकल साइंस ये कहता है कि किडनी खराब होने का जो मुख्य कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड शुगर, क्योंकि इसमें किडनी पे लोड बढ़ जाता है और ब्लड को क्लीन करने के लिए या ब्लड को शुद्ध या साफ़ करने के लिए उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके कारण से किडनी जल्दी फेल होने की परिस्थिति में आ जाती। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का तात्पर्य या उसका तर्क कुछ और है। एज पर एस्ट्रोलॉजी इसके पीछे का जो मुख्य वजह है वो कोई और नहीं है, शुक्र है। शुक्र का अशुभ प्रभाव। यदि शुक्र अशुभ हो और साथ में छठे भाव से संबंध बनता हो, उसका किसी भी तरह से अशुभ हो, छठे भाव से संबंध मतलब या तो वो छठे भाव में बैठा हो, या तो उसकी दृष्टि छठे भाव पे हो, या फिर उसका भाव तुल्य, जैसे 2 नंबर या 7 नंबर, क्योंकि शुक्र 2 नंबर वृषभ राशि या 7 नंबर तुला राशि का मालिक है, वहाँ पे ये संख्या लिखी हो। और शुक्र आपका अशुभ हो, जैसे कि शुक्र कहीं बैठा हो ऐसी जगह पे जिसे कहते हैं हम लोग 6 नंबर, मिथुन राशि में शुक्र नीच का हो जाता है, या शुक्र आपका अस्त हो चुका हो, या शुक्र के साथ कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह जैसे कि राहु या केतु के साथ युति बनती। अगर ऐसा कोई केस बनता हो तो शुगर या अर्थात ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या किडनी के रोग होते हैं। इसके साथ साथ आपका जो मूत्राशय है उसमें संबंध प्रॉब्लम आ सकती है, और गुप्त रोगों का भी प्रॉब्लम बन सकता है शुक्र के कारण। और अगर जो शुक्र का ज्योतिषीय उपाय किया जाए तो इन रोग की तीव्रता को कम किया जा सकता है। वास्तव में रोग शरीर में तभी आते हैं जब लग्नेश कमज़ोर हो। अगर आपका लग्नेश बली है तो इसका असर कम होगा। मेरे पास एक जातिका की कुंडली है कर्क लग्न की, और उनके लग्नेश हुए चंद्र, चंद्र उच्च का होकर बैठा है। बाकी विभिन्न पितृ दोष है, शनि की महादशा है, शनि की दृष्टि है, राहु नकारात्मक है, भाग्येश गुरु वहाँ पे अस्त होकर बैठा हुआ है, इतनी प्रॉब्लम है। वो कन्या, वो बच्ची हर दिन तड़पती रहती है, रात रात सो नहीं पाती, बहुत तकलीफ़ें हैं। लेकिन लग्नेश का बल होने के कारण वो हमेशा रिकवर हो जाती है, कमबैक करती है, उठती है, हिम्मत दिखाती है, उसको बल आ जाता है। अगर वहीं लग्नेश कमज़ोर होता तो शायद वो आज जीवित भी नहीं रहती, क्योंकि जब कुंडली के योग देखा तो मेरे लिए एक प्रश्न था, ये जीवित कैसे। फिर मैंने देखा उसका लग्नेश उच्च का होकर अर्थात 2 नंबर में वृषभ राशि में, वो भी एकादश भाव में, लाभ के भाव में बैठा हुआ है। तब मुझे समझ आई कि इस कन्या के जीवन का राज क्या है, उसको बचा कौन रहा है, तो वो लग्नेश था। तो कभी भी मुख्य तौर पे अगर आपका लग्नेश कमज़ोर है तब ये जो गुप्त रोग या ये जो संभावना है, इनकी संभावना बहुत ही प्रबल रूप में बढ़ जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी से मूत्र रोग, गुप्त रोग या किडनी की रोग का उपचार पूरी तरह संभव है। आप शुक्र का उपाय कीजिए, लग्नेश का उपाय कीजिए, इससे ये तीनों चीज़ें आप निकाल सकते हैं। और अगर समस्या हो तो आप अपने किसी योग्य ज्योतिष से सलाह भी ले लें अपनी कुंडली दिखा करके, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जय माता दी।